नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल कर्मयोगी किसान में। तो किसान साथियों, आप अगर मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने अपना खुद का पावर वीडर का एक दुकान खोला है। तो आज मेरे सामने आप यहां पे दो वीडर देख सकते हो जो कि है कामा कंपनी की ओर से। तो आज के डेट में कौन सा कामा इंजन 10 एचपी का है, 12 एचपी का है, वो डिटेल तरीके से कोई भी नहीं बताता है। पर आज के इस वाले वीडियो में आपको कामा इंजन के बारे में डिटेल तरीके से जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप यहां पे देखिए, दो मॉडल आपको मेरे सामने दिख रहा होगा। दोनों ही मॉडल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों पावर वीडर का जो कीमत है, इसके ऊपर मैं तबाही लाने वाला हूँ। क्यों बोलिए तो काली पूजा या फिर धनतेरस का टाइम आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, तो धनतेरस ऑफर ये चलने वाला है। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने छोटे भाई का जरूर हौसला बढ़ाइएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज किस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। आज के डेट में दो प्रकार के सेलर होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सब जो फीडर है ये इंडिया में बनता ही नहीं है, बाहर से ये सब इम्पोर्ट होता है। तो जो यहाँ के जो सेलर है वो किसानों को गुमराह करके 10 एचपी का जो वीडर है वो 12 एचपी करके बेचता है। तो मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा वीडर 10 एचपी का है, कौन सा 12 एचपी का है। तो कैमरामैन थोड़ा मेरे सामने आ जाओ, आओ थोड़ा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कामा प्रीमियम लिखा हुआ है। पैंथर गोल्डन एडिशन मेरे पास है। काली पूजा धमाका होने वाला है कीमत पर, तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 186 ऐप लिखा हुआ है। अब बहुत कोई बोलेगा इसको तो स्टिकर है, इसको आप हटा भी सकते हैं या फिर सेल्फी भी चिपका सकते हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए 186 ऐप है लिखा, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आप देखिए कामा कंपनी की ओर से आने वाला जो वीडर है, यहाँ पर आप देखिए ये पूरा गोदाई किया हुआ है, ठीक है। इम्बोज पूरा आपको दिखेगा, ये मतलब हटेगा नहीं, पूरा इंजन में ये पूरा इम्बोज है। साथ ही में आपको अगर मैं दिखाऊं, जो ओरिजिनल कामा होता है उसका जो आगे का ये वाला चीज़ होता है ना, वो आपको गोल्डन या फिर रेड कलर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कामा जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर आप सीरियल नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप सीरियल नंबर को स्कैन करोगे तो ये जो मॉडल नंबर है ये पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो 186 एफ है जो आपको मैं दिखाया, ये टोटल कवर करता है हमारे इंडिया में 10 एचपी को। कोई सेलर क्या होता है, इसी को 186 एफ बोल के 12 एचपी बनाकर बेचता है। तो किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं अवेयर के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो जहाँ पर आपको 186 एफ लिखा हुआ दिखेगा इंजन में, तो समझ लीजिएगा कि ये 10 एचपी का पावर वीडर है। और सेलर को आप जरूर बोलिएगा कि भाई बुड़बक किसको बना रहा है, किसान है तो क्या कुछ भी पकड़ा दोगे क्या। यही चीज़ आप देख के आप समझ सकते हो कौन सा वीडर 10 एचपी का है, कौन सा 12 एचपी का है। तो 186 जहाँ पर आपको लिखा होगा तो समझ लीजिएगा पूरा ये 10 एचपी का फीडर है। और ये जो फीडर आप मेरे सामने देख रहे हो, इस वाले फीडर में पूरा इजी टर्न लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एक ही जगह में आपका जो फीडर है कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर घूम जाएगा। इजी टर्न लगा हुआ है इसमें। और इसका जो रोटावेटर है टोटल आपको यहाँ पे 40 प्लेट का रोटावेटर आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूबर लोग क्या करता है, वीडियो में दिखा देता है कि पूरा पावर वीडर 10 फीट का रोटावेटर लेके चलेगा। तो किसान भाइयों को गुमराह करने के लिए चीज़ किया जाता है। तो आप लोग अवेयर हो जाइए, इस पर सिर्फ और सिर्फ 5 फीट का ही रोटावेटर काम करेगा जो कि 40 प्लेट का है, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा सामने आकर दिखाऊं, ये देखिए डीजल इंजन कैसे आप पहचानिएगा उसका सीधा आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने सारे डीजल इंजन होंगे उनका जो टैंकी है वो साइड में होगा और पेट्रोल इंजन जो होगा उसका ऊपर में होगा। और एक खास बात, यहाँ पे ये जो साइलेंसर आप देख रहे हो ये भी आपको यहाँ पे चैप्टा देखने को मिलेगा। देखिए ये चैप्टा होगा। डीजल इंजन को पहचानने का यही दो सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसको भी और इसको देख लोगे तो आप पहचान लोगे कि कौन सा पेट्रोल है और कौन सा डीजल है। अब किसान भाइयों मेरे सामने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और एक मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं इसका जो ये देख सकते हो कवर है, इसको मैं अगर आपको हटा दूं तो ये लगभग उसी की तरह दिखेगा, ठीक है। तो यही चीज सेलर जो है फायदा उठाता है। तो मैं इसको एक बार पहले खोल के मैं रखा हूँ, तो इसको मैं पहले एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको उठाया और इसको मैं पूरा साइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर पकड़ो बाबू, थोड़ा देर पकड़ो। कभी कभी क्या होता है, ये जो ऊपर वाला जो चीज है ये अगर नहीं रहता है, इसी को देखिए, ये अगर कवर अगर हट जाए तो उसमें और इसमें कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको अगर जानना है कि ये 10 एचपी का या 12 एचपी का पावर वीडर है तो आप यहाँ पे देखिए 188 3 एफ लिखा हुआ है। मतलब ये हमारे इंडिया में टोटल 12 एचपी को कवर करता है, ठीक है। 186 मतलब आपका 10 एचपी हो गया और 188 3 एफ मतलब आपका हो गया 12 एचपी का। ये दोस्तों एक 12 एचपी का वीडर है। और इस वाली वीडर की अगर मैं खास बात बताऊं तो दोनों ही पावर वीडर में मेरा यहाँ पे इजी टर्न लगा हुआ है। मतलब आप अपनी पावर वीडर को एक ही जगह पे आप घुमा सकते हो, क्योंकि इतना हैवी चीज़ है, इसको अगर एक जगह पे नहीं घुमाओगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे इजी टर्न लगा के दिया है ताकि आप पावर वीडर को एक ही जगह में आराम से घुमा सको। देखिए किसान भाइयों मेरे पास यहाँ पे दो वैरायटी है, 10 एचपी भी है
12 HP भी है। अब कई सेलर ऐसे होते हैं जिनके पास जो मॉडल नहीं रहता है, अगर कस्टमर बाय चांस उनके पास आ जाता है तो बोलता है कि ये 10 HP का जो वीडर है उसको बोल देता है कि 12 HP का है। क्या है कि किसानों को उतना नॉलेज होता नहीं है, और कहीं इंजन पर आपको नहीं लिखा होगा दिखेगा कि ये कौन सा 10 HP है 12 HP का है। तो आपको इसी चीज़ को आपको देख के आपको पहचानना है। देखिए 186 मतलब 10 HP और 188 मतलब आपका 12 HP। और ये कामा जो है दोस्तों बहुत ही शानदार वाला इंजन है, और इसके टक्कर में मैं नहीं देखा हूँ कि आज के डेट में कोई भी इंजन आया है। पर सेलर के पास अगर कोई भी पावर वीडर कामा का अवेलेबल नहीं रहता है, कभी कभी सेलर क्या करता है, इसका दादा वो है उसका दादा वो हो करके बेचता है, मतलब कामा का दादा और होगा इसका दादा वो होगा, इस करके ऐसा करके बेचता है। ठीक है, तो आप सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप जब भी आप पावर वीडर लीजिएगा कामा कंपनी की ओर से आने वाला ये वाला, इसका आपका जो सीरियल नंबर है आप तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। कहा है कि बंगाल का जो कस्टमर है अभी भी पछता रहा है। ठीक है, उसको मेरे पास कॉल भी आया था, बोल रहा था कि दादा हमको 186 बोल के 12 HP का पकड़ा दिया है और आप बोल रहे हैं कि 10 ही HP का है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 186 मतलब सिर्फ 10 HP का होता है और 188 मतलब आपका यहाँ पे 12 HP का होता है। और इन दोनों का जो कीमत है, जैसा मैंने शुरुआत में ही में कहा है कि धमाका होने वाला है, तो सच में ही आज धमाका होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए दोनों जो शानदार मॉडल आप मेरे सामने देख रहे हो, दिवाली ऑफर में आपको ये जो पावर वीडर है इसका कीमत सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपया होने वाला है। अगर आप इसको होम डिलीवरी करवाते हैं इसका कीमत आपको अलग से लगेगा। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका यहाँ पे डोर डिलीवरी होने वाला है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर आपको पैसा पेमेंट नहीं करना है पहले, तब जाकर आपको घर नहीं घुसेगा, आपके घर के द्वारे में आपका पार्सल गिरेगा। अब डब्बे में कार्टून के अंदर पार्सल आता है, आपको पता ही है, झांक के देख लीजिएगा पत्थर है कि पावर वीडर है, कंफर्म करिएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट करिएगा। ऐसा नहीं बोलूँगा ट्रांसपोर्ट ऑफिस चाहिए वहाँ से जाकर पेमेंट आप करिए तब जाके मैं आपको वीडर दूंगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। डोर डिलीवरी होने वाला है और इसका जो कीमत है सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपया होने वाला है। अगर मेरे सामने से अगर आप आके खरीदना चाहते हो तो आप आराम से इसको खरीद के लेके जा सकते हो। और ये जो पावर वीडर आप देख रहे हो जो 10 HP का है, जिस पर इजी टर्न लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर कितना शानदार इजी टर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस वाले पावर वीडर का जो कीमत है सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 70,000 रुपया पड़ने वाला है। मतलब दोनों वीडर में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए किसान साथियों, आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इन नंबर पे कॉल करके इन दोनों पावर वीडर को अपने घर तक मंगा सकते हो, या फिर किसान एग्रो जमशेदपुर टाटा नगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पूरा मेरे डिटेल में दिख रहा होगा, इस पर कॉल करके आप जान सकते हो। किसान भाइयों, आज मैं आपको ये जो 10 HP का आप देख रहे हो कामा कंपनी की ओर से पावर वीडर, इसको मैं स्टार्ट करने का सही तरीका क्या होता है उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो लॉक है उसको घटाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, ये आपको ऊपर तरफ उठा होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको किस तरह से खींचना चाहिए, खींचो, एक बार हुआ और खींचो और छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो और खींचो, हुआ। उसके बाद इसको आपको पूरा नीचे करना है। ठीक है, अब थोड़ा ताकत, डीजल वाला इंजन है तो आपको यहाँ पे थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। गाड़ी आपको देख लेना कि आपका न्यूट्रल में है कि नहीं है। अगर गियर में है तो भागेगा आपका, अगर न्यूट्रल में है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गियर में ही लगा हुआ है, इसको पहले न्यूट्रल करते हैं। तो किसान साथियों देखिए कितना आसान तरीके से इस वाले वीडर को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसको लेके जाना है, ठीक है, तो आपका जो गियर है वो आपको लगा देने से आपको लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये जो नैनो क्लच है इसको आपको धीरे धीरे दबाना है, और जैसे आप यहाँ पे दबाओगे तो आपका यहाँ पे अगर गियर में है तो इसको पहले गियर आपको डाल लेना है। गियर में जैसे आया उसके बाद आपको इसको धीरे से दबाना है। देखिए ताकत तो बहुत भयानक टैक्सी है। और इजी टर्न की वजह से आप इसको आराम से घुमा सकते हो। बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इसको मेहनत करके पकड़ना है, और नैनो क्लच को आपको यूज करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा इसका जो स्टार्टिंग करने का जो सिस्टम है बहुत ही आसान है, बस आपको दम लगा खींचना है, और जो मैंने ट्रिक बताई वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। और ये नैनो क्लच का आपको यूज जो है सही से करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। क्या कि कोई कभी किसान क्या करते हैं, इसको एक्सेलरेटर के रूप में भी इसको यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसको एक ही बार में आपको दबा देना है।